हे एनिमल लवर्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एपिसोड 17 मॉन्स्टर एनिमे का। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी मॉन्स्टर एनिमे को। सो नाउ लेट्स बिगिन। Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जनरल वुल्फ योहान को मारने के लिए डॉक्टर टेनमा को बोलते हैं और नीना को भी योहान का मैसेज मिलता है। तो एपिसोड 17 की स्टार्टिंग होती है जिसमें डॉक्टर टेनमा योहान को मारने के लिए जा रहे होते हैं, बट फिर उन्हें सडनली रियलाइज़ होता है कि क्या डीटा फायर को रोक पाएगा। इसीलिए वो योहान को मारने का छोड़कर कैल्विन स्ट्रीट की तरफ निकल जाते हैं। इस तरफ हम देखते हैं डीटा और ऑटो को उन लोगों ने पकड़ के रखा होता है और वो उन्हें उसी फायर में जलाने का सोचते हैं। और डॉक्टर टेनमा भी उसी टर्किश लेडी के घर जाकर डीटा के बारे में पूछते हैं, बट वो मना कर देती है कि डीटा यहाँ नहीं आया। और डॉक्टर टेनमा उसे ये भी बताते हैं कि इस बेबी की मॉम के साथ उन्होंने क्या किया और उनका प्लान भी वो उसे बताते हैं। फिर वो टर्किश टाउन के लोगों को अवेयर करने के लिए जाते हैं, बट कोई उस पर यकीन नहीं करता बिकॉज ही वॉज अ जापनीज। सीरियसली मैन, बट एनीवे वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है जो उन पर ट्रस्ट कर लेता है और फिर वो डॉक्टर टेनमा की बात सुन लेते हैं। और दूसरी तरफ बेबी अपना डिनर लगा के बस वेट कर रहा होता है फायर का। तभी वहाँ पे नीना आ जाती है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो फायर का प्लान होता है वो अलग अलग लोकेशंस का होता है। तो नीना बेबी से मेन प्लेस के बारे में पूछने आती है। डॉक्टर टेनमा और टाउन के सब लोग फायर को बुझा रहे होते हैं। फिर हमें नीना से योहान के मैसेज के बारे में भी पता चलता है कि योहान ये सब नहीं चाहता है। और डॉक्टर टेनमा डीटा को ढूंढ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जैसे ही नीना को मेन प्लेस के बारे में पता चलता है वो वहाँ पहुँच जाती है। और ये वही प्लेस था जहाँ डीटा और ऑटो को रखा होता है। और जो ये मेन प्लेस है वो इसलिए मेन है बिकॉज उन्होंने बड़ी चालाकी से दूसरी लोकेशन पे आग लगाई ताकि सब वो उसी लोकेशन में उलझे रहें। और जो मेन प्लेस है वहाँ शाम को हवा अपना रुख बदल लेती है जो कि था टाउन की तरफ, इसलिए उन्होंने उसे चुना। नीना वहाँ पहुंचकर डीटा और ऑटो को बचा लेती है, बट फिर उसे ऑटो से पता चलता है कि मेन प्लेस ये नहीं बल्कि मेन प्लेस तो रिवर के पास है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जिनमें केमिकल भी है, जो कि एक परफेक्ट प्लान है टाउन को डिस्ट्रॉय करने का। ये सुनते ही नीना वहाँ के लिए निकल जाती है और उसका पीछा करते हुए डीटा भी वहाँ आ जाता है। जैसे ही वो प्लेस को चेक कर रहे होते हैं तो डीटा स्लिप हो जाता है। फिर उन्हें पता चलता है कि यहाँ गैसोलीन है। दूसरी तरफ डॉक्टर टेनमा को ऑटो मिल जाता है। वो अपना रग लेकर भाग रहा होता है, बट जब डॉक्टर टेनमा उसे डीटा के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें सब कुछ बता देता है। और डॉक्टर टेनमा उसे साथ लेकर फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ नीना उस गैंग को रोकती है और उन्हें फिर से बोलती है कि योहान ये नहीं चाहता है, वो तो खुद ही बहुत दुखी है अपनी ज़िंदगी से। और डॉक्टर टेनमा भी ऑटो के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर ही डॉक्टर टेनमा और नीना इतने टाइम के बाद रीयूनाइट होते हैं। जैसे ही नीना शूट करने वाली होती है, डॉक्टर टेनमा वहाँ आके जिसके हाथ में लाइटर था उसे गिरा देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो लाइटर गैसोलीन पे ही गिर जाता है। बट यहाँ पे डीटा बहुत ही ब्रेवली से ऑटो से उसका रग लेकर उसे फायर पे रख देता है। और ऑटो बहुत ही रोता है, बेचारे के मिलियंस अब हाथ से चले गए। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। नीना खुद वहाँ रुककर डॉक्टर टेनमा को भेज देती है। और डॉक्टर टेनमा को जाते जाते वो बताती है कि 10 साल पहले
जब मैंने योहान को शूट किया था, अब मुझे समझ में आया कि उसने ऐसा क्यों बोला था। क्योंकि योहान एक पर्सन नहीं है, उसकी बॉडी में 2 योहान हैं और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे फिर से उसे शूट करना पड़ेगा। और डॉक्टर टेनमा उसी मैसेज को देखने के लिए रुकते हैं, जो कि था, मेरी मदद करो, मेरे अंदर का मॉन्स्टर बाहर आने वाला है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है, बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आकर। अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।